और अब वक्त है 2 मिनट में खबरों का। सबसे पहले हम बात करते हैं देश की। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 64वां जन्मदिन है। सूरत में मोदी समर्थकों ने 64 किलो का केक काटकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में रह रही अपनी मां हिराबा का आशीर्वाद लेने जाएंगे और फिर उनके लिए जगन्नाथ मंदिर में एक महाआरती होगी। पूरे देश में मोदी समर्थक आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। उत्पीड़न के आरोपों से घिरे आसाराम बापू की जमानत याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब अदालत 18 सितंबर को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम को फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सोमवार सुबह पुलिस ने आसाराम को अदालत में पेश किया। इस दौरान लाल रंग की एक टोपी पहने आसाराम काफी उदास नजर आ रहे थे। इस बीच आसाराम की पैरवी करने पहुंचे सीनियर वकील जेठमलानी ने पीड़ित लड़की को बालिग बताया। उन्होंने कहा कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है और उस बहकावे में आकर उसने आसाराम पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। मुजफ्फरनगर हिंसा प्रभावित इलाकों में नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। बीजेपी उपाध्यक्ष उमा भारती मुजफ्फरनगर जाने की तैयारी में है। आज उमा दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाएंगी और मलिकपुर गांव का दौरा करेंगी। इससे पहले मुजफ्फरनगर हिंसा के करीब 3 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहां जायजा लेने के लिए पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह भी थे। इन सब ने प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। छत्तीसगढ़ पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। आडवाणी का यह रुख इस मायने में खास है क्योंकि मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर आडवाणी खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। आडवाणी आज छत्तीसगढ़ के कोरबा में 500 मेगावाट की एक बिजली परियोजना का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। गृह मंत्रालय ने देश के 12 राज्यों को अलर्ट जारी किया है। आईबी के इनपुट के बाद गृह मंत्रालय ने कहा कि देश भर में सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रची जा सकती है। दिल्ली में हुए एक सड़क हादसे में 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बीती रात टेम्पो रोहिणी कोर्ट के पास बाइक सवार को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकराकर पलट गया। टेम्पो में करीब 1 दर्जन लोग सवार थे और हादसे के बाद 6 लोग टेम्पो के नीचे दबकर घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में फिर एक दरिंदगी का मामला सामने आया है। साउथ वेस्ट दिल्ली के नारायणा पार्क में 4 साल की बच्ची से रेप किया गया। आरोपी टॉफी देने के बहाने बच्ची को पार्क में ले गया जहां उसने बच्ची को हवस का शिकार बनाया। आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। एनआरआई अनमोल मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4 अनमोल के दोस्त हैं जबकि 2 गार्ड्स हैं। अनमोल की शुक्रवार रात दिल्ली के कालकाजी में पीट कर हत्या कर दी गई थी। दक्षिण पूर्व दिल्ली के कालकाजी में अनमोल की उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो शुक्रवार रात स्थानीय साउथ पार्क अपार्टमेंट में अपने एक दोस्त के यहाँ पार्टी में गया था। बाहरी दिल्ली में मेट्रो की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 2 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। घायल मजदूर को निकालकर रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बादली में मेट्रो के निर्माणाधीन पिलर के लिए मिट्टी खुदाई का काम चल रहा था। दिल्ली सरकार जजों को लैपटॉप और आईपैड खरीदने के लिए 1,10,000 रुपए देगी। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट को इंडिया गेट के पास से हटाकर डीडीयू मार्ग में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में बीजेपी विधायक संगीत सोम की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की टीम ने गाजियाबाद के राजेंद्र नगर इलाके में छापेमारी की। हालांकि विधायक जी हाथ नहीं आए। संगीत सोम पर मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज है। गुड़गांव में एक नौकर ने अपनी मालकिन से कहासुनी के बाद उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। प्याज एक बार फिर लोगों के आंसू निकाल रहा है। प्याज की कम आपूर्ति के कारण त्योहारों के मौसम में प्याज की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। नासिक मंडी में प्याज 5700 रुपए प्रति कुंतल बिक रहा है। आने वाले दिनों में आपको प्याज 100 रुपए किलो तक खरीदना पड़ सकता है। महाराष्ट्र के ठाणे में शिव सैनिक एक नगर सेविका समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि शीतल नाम की नगर सेविका ने समीर धारवे की खूब धुनाई की। लड़के की इन लोगों ने इतनी धुनाई की कि वो अधमरा हो गया। नगर सेविका ने इस लड़के को पुलिस बताया था।
महाराष्ट्र के नागपुर में एक 8 साल की मासूम के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि रेप का आरोपी नाबालिग है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंबई से सटे ठाणे में एक मनचले ने एक लड़की पर चाकू से जानलेवा हमला बोल दिया। गंभीर रूप से जख्मी लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसकी वजह एक तरफा प्यार बताया है। मुंबई में सलमान खान की दबंगई देखने को मिली है। सलमान खान उनकी वीडियो क्लिप बना रहे अपने फैन पर ही भड़क गए और उसका मोबाइल छीन कर फेंक दिया। सलमान का गुस्सा आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। सलमान के गुस्से की ये तस्वीरें लीलावती अस्पताल के सामने की हैं। यहाँ सलमान खान अभिनेता दिलीप कुमार का हाल चाल जानने आए थे। सलमान जब अस्पताल के सामने से गुजर रहे थे तो एक शख्स करीब जाकर अपने मोबाइल से उनकी वीडियो लेने लगा। इस पर सलमान भड़क गए। इस बीच मुंबई लीलावती अस्पताल में भर्ती दिलीप कुमार की तबीयत में सुधार हुआ है। बुखार और बेचैनी की शिकायत पर उन्हें रविवार रात 9 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी पत्नी सायरा बानो ने कहा कि दिलीप साहब अब ठीक हैं। दिल्ली में धार्मिक स्थल ढहाए जाने का विरोध यूपी के रायबरेली में दिखाई पड़ा। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में एक समुदाय के हजारों लोगों ने रोड शो कर जुलूस निकाला। जिले में धारा 144 लागू होने के बाद भी इन लोगों ने जनसभा कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे धर्मगुरु ने केंद्र सरकार को मुस्लिम विरोधी बताया। मुजफ्फरनगर हिंसा मामले को लेकर यूपी यूथ कांग्रेस ने लखनऊ के विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। सूबे की सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताकर यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा। यूपी के रायबरेली में रेल कोच कारखाने के लिए जमीन देने वाले किसानों ने कारखाने का गेट बंद कर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि जमीन के बदले उन्हें कारखाने में नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन उन्हें दूर दराज के इलाकों में भेज दिया गया। किसानों की मांग है कि उन्हें कारखाने में ही नौकरी दी जाए, साथ ही बाकी बचे 151 किसानों को भी जल्द नौकरी मिले। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और टीटी के बीच टिकटों को लेकर हुई कहासुनी देखते देखते हंगामे में तब्दील हो गई। टिकटों की अवैध वसूली को लेकर आरपीएफ के कुछ जवान टीटी से बहस करने लगे, जिसके बाद सभी टीटी भी एकजुट हो गए। इसके बाद स्टेशन पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एक इंजीनियर के घर काम करने वाली लड़की की लाश मिली। इंजीनियर के घर वालों ने लड़की को लेकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसके पहले ही लड़की की मौत हो चुकी थी। लड़की के गले पर निशान मिले हैं। उधर लड़की के घर वालों ने इंजीनियर के घर में तोड़फोड़ की। बस्ती में एक महिला की पिटाई दबंगों ने इसलिए कर दी क्योंकि दबंगों के खेत में महिला का जानवर घुस गया था। दबंगों की पिटाई से महिला बेहोश हो गई। बेसुध हालत में ही दबंगों की शिकायत लेकर महिला एसपी ऑफिस पहुंची। एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए। आसाराम की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। इंदौर में उनके आश्रम को लेकर जिला प्रशासन ने 3-3 नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जिला प्रशासन के मुताबिक यहां नियमों के खिलाफ आश्रम का निर्माण किया गया। एमपी के मंदसौर में आसाराम बापू के आश्रम को नोटिस दिया गया। इस नोटिस में कहा गया कि आसाराम सीतामऊ के दम्माखेड़ी गांव की सरकारी भूमि पर क्यों कब्जा जमाए बैठे हैं। तहसीलदार और पटवारी ने अतिक्रमण हटाने को कहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के समर्थकों और साधकों ने गुंडई दिखाई और इंडिया न्यूज की टीम को कवरेज करने से रोका। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर जब छिंदवाड़ा आश्रम के कवरेज करने के लिए गए तो उनके साधकों ने उन्हें रोक दिया और कैमरा भी बंद करवा दिया। जबलपुर की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर तांत्रिक के जरिए बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि भूत भगाने की बात कहकर तांत्रिक ने उसके साथ रेप किया है और इसमें उसके पति समेत ससुराल वालों ने साथ दिया। भोपाल में जेट एयरवेज की फ्लाइट में एक लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ का आरोप अशोक लेलैंड कंपनी के वाइस चेयरमैन अशोक कंड पर लगा है। भोपाल के गांधीनगर पुलिस ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में टिकटों के लिए मारामारी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के कई सामाजिक संगठनों और जातिगत राजनीति करने वालों के बोल पार्टियों के लिए कड़वे होते जा रहे हैं।
विधानसभा चुनाव में इन संगठनों ने बड़ी पार्टियों की ओर से टिकट न मिलने पर उन्हें चुनावी खामियाजा भुगतने की धमकी दी है। रायपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्मृति ईरानी ने महिला सम्मेलन के बहाने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। बीजेपी महिला मोर्चा ने रमन सरकार की हैट्रिक बनाने का भी संकल्प लिया। बिहार के गया में पुलिस और सुरक्षा बलों के गश्ती दल पर नक्सलियों के हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 3 घायल हो गए। नक्सलियों ने घात लगाकर पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। मुठभेड़ में सैप के 2 जवान नवल किशोर और राजेंद्र की मौत हो गई। बिहार में नक्सलियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई में पुलिस ने एक और कदम उठाया। पुलिस अब नक्सलियों की गैरकानूनी संपत्ति का ब्यौरा लेकर उन्हें जब्त करेगी। बिहार पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों के एसपी को यह निर्देश जारी कर दिया गया है। पटना से सटे बिहटा में सड़क हादसे में एक 8 साल के बच्चे की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने बच्चे का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। जब पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो इन लोगों ने पुलिस के जवानों को बंधक बना लिया। घटना से नाराज लोगों का गुस्सा यहीं नहीं थमा। जिस ट्रैक्टर ने बच्चे को टक्कर मारी थी लोगों ने उसमें तोड़फोड़ की। उसके बाद बीडीओ और पुलिस की जिप्सी को भी जमकर नुकसान पहुंचाया। कई घंटे तक इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। इस घटना के बाद लोग मान नहीं रहे थे और उसके साथ बीडीओ और पुलिस की जिप्सी में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। पुलिस ने समझाने की कोशिश की लेकिन ये लोग नहीं माने। झारखंड के धनबाद में ये बवाल हुआ है और झारखंड के धनबाद में यहाँ बवाल हुआ। पुलिस ने यहाँ पर लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया। छेड़छाड़ के मसले पर ये बवाल हुआ था। यहाँ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। जब लोगों को हटाने की कोशिश की गई और लोग नहीं माने तो पुलिस ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव में एक एसआई के जख्मी होने की खबर है।